हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, गणेश उत्सव स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को गणपति बप्पा मोरिया, और गणपति आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें। आप सभी खुश रहें और मेरी यही दुआ है, और आप सभी दुआ करें कि हम सब भी बहुत बढ़िया रहें। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और स्कूल बच्चे जाने वाले थे, तो मैं यहाँ लंच बना रही थी। लंच में मैं आज उनको दे रही थी आलू का पराठा। और उसके बाद मुझे ढेर सारी तैयारियाँ करनी थी, क्योंकि आज ही हमारे घर जो है गणपति आने वाले थे, लेकिन हम जो है कल से उनको पूजा पाठ करेंगे। उनका जो हम मुंह ढक के लेकर के आते हैं ना उनका, तो वो हम कल ही खोलेंगे। हम आज ले आए हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ नहीं पता, अगर कल बारिश हो जाती तो आ नहीं पाते, तो हम आज रात को ही लेकर के आए हैं। तो हम उनकी पूजा स्टार्ट करेंगे कल से, क्योंकि अभी कुछ पूजा पाठ का सामान रहता है जो कि नहीं आया है, वो लेकर के आएंगे और उनकी पूजा स्टार्ट करेंगे हम तकरीबन 12 या 1 बजे से, क्योंकि 1 बजे तक का टाइम है गणपति बिठाने का, यानी उनको विराजमान कराने का। तो हम ले आए हैं और हमने सिर्फ उनका जो कपड़े से मुंह ढका हुआ है वो नहीं खोला है, वो हम कल ही खोलेंगे। तो यहाँ मैं लंच पैक कर रही हूँ बच्चे का। एक बेटा जा चुका था, ये दूसरे बेटे का लंच पैक कर रही थी मैं। तो मैं ना, जब मैं ये रोटियाँ बनाती हूँ या आलू का पराठा बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, तो मैं ना पेपर पे रखती हूँ। न्यूज़पेपर पे जितना भी ऑयल होता है वो उसमें चला जाता है। तो क्योंकि गरम गरम रहता है ना, तो उसका जो पसीज जाता है ना वो भाप से, तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर पे ही रखती हूँ, ताकि वो इजीली उसका ऑयल वगैरह पूरा सेपरेट हो जाए न्यूज़पेपर पे। तो इस तरीके से मैं इनको बना करके रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आगे आगे व्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं करने वाली हूँ गणपति की तैयारी और उनका थोड़ा सा डेकोरेशन जैसा भी होगा, क्योंकि बारिश के चलते कुछ सामान तो नहीं आ पाया, लेकिन जो भी है उसी से ही करेंगे, बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ मंदिर की सफाई भी कर रही थी साथ साथ, सुबह झाड़ू लगाने से पहले, ताकि इजीली बाद में जो है मेरा बाकी काम हो जाए। वहाँ सिर्फ वही जो है जन्माष्टमी का ही सामान रखा हुआ था, कान्हा जी का झूला वगैरह, वो मुझे पैक करके रखना था। तो ऐसे करके आज मैंने जो है अपने काम को आगे बढ़ाया धीरे धीरे, और जो है अपनी साफ़ सफाई की। थोड़े बहुत जाले वगैरह भी साफ़ किए, क्योंकि कहीं कहीं जाले दिख जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो हवा चलती है, आंधी वगैरह आती है ना, तो उससे धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। थोड़ी बात वो भी की, और फिर झाड़ू पोछा किया, और बाकी अपना जो है डेकोरेशन करते हैं। तो ये हमारे कान्हा जी का झूला है जो मैं पैक करके रख रही हूँ, ताकि हमें नेक्स्ट ईयर फिर से काम आ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने झूला भी पैक करके रख दिया है, और उसके बाद हम करेंगे आगे काम। तो फ्रेंड्स, कभी आपने जो गीता में जो 7 एक उपदेश हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी में उतार करके मेरी तो देखिए लाइफ बदल गई है, अगर आप भी वो करेंगे तो आपकी भी लाइफ बदल जाएगी। और एक एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सुख दुख ना देखे हों। सुख दुख दोनों ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। समझदार इंसान वही है जो शांत रहकर दुख को झेल जाता है, वही समझदार कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिए थे, अगर आप उनको अपने जीवन में उतार लेते हो ना, तो आप हर एक परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो, हर एक कठिनाई से आप बाहर निकल सकते हो, और हर जो भी आपके जीवन में दिक्कतें चलती हैं, आप सारे झंझटों से बाहर निकल सकते हो। तो चलिए, कुछ एक उपदेश हैं जो मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को थोड़े से बताए थे, जो मैं मतलब मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, वो मैं आपके साथ भी यहाँ पर शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। तो ये वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा,
ताकि आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी दिक्कतों को देख के घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की लाइफ में दुख भी है, सुख भी है। अगर सुख आप देख रहे हो तो दुख कौन देखेगा? तो दोनों ही जीवन का पहलू है। तो इसलिए चलिए कुछ एक आपको मैं गीता के उपदेश बताती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा ही मुझे लगता है कि हाँ वो मुझे चेंज कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी उनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो परिस्थितियाँ हैं ना, उनको आप जो है अपने लिए एक अवसर बनाइए। मतलब उनसे घबराइए मत। आप सोचिए कुछ भी नहीं है। अगर एक कठिनाई से मैं निकला हूँ या निकली हूँ तो मैं दूसरी से भी निकल जाऊँगी। अब आप उस परिस्थिति को अवसर बनाएंगे कैसे? जब आपका मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब मन कठोर होता है ना तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। तो आपको जो है मजबूत रहना है। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं करना है कि मैं कमज़ोर हूँ। आपके मन को आपको कंट्रोल करके रखना है, और आप हर एक परिस्थिति से निकल सकते हो। तो ये एक गीता का खास उपदेश था जो कृष्ण ने अर्जुन जी को दिया था, जब वो वहाँ पर युद्ध भूमि में थे, जब उन्होंने उनसे क्वेश्चंस किए थे उस टाइम पर। नंबर 2, कभी आपने ये सोचा कि शांत रहना क्यों ज़रूरी है? शांत रहना इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना शांत रहते हो, आप उतना ही चुनौती को आसानी से, और आप उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो। यानी आप अगर मन को शांत रखोगे तो आप उतनी ही गहराई से सोच सकते हो, और उतनी गहराई से हर एक परिस्थिति, कठिनाई से बाहर निकल सकते हो। तो ये जो श्लोक है ना गीता की, ये आपको हर एक कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करेंगे। तो ज़रा गहराई से सोचिएगा और गहराई से समझिएगा इनको। नंबर 3, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है या आपकी कोई निंदा कर रहा है तो क्या करें? ऐसे में हम लोगों का क्या है कि हमारी अगर कोई बुराई कर रहा होता है ना, या कोई कुछ बोल भी देता है, तो हम लोग या तो रोने लग जाते हैं, या मन उदास कर लेते हैं, या हम लोगों की नींद गायब हो जाती है, खाना नहीं खाना। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना कैसे? अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है या आपकी कोई निंदा कर रहा है तो उससे बाहर निकले कैसे? तो उसके लिए भी समझिए। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे ना हटें। सपोज़ गैस, अगर मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ और अगर मेरे आस पड़ोस में पता चल जाए, और पता भी होगा लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे सामने कुछ भी आया नहीं है, तो अगर ये लोग मुझे कल को कुछ बोलेंगे तो मुझे क्या लगेगा कि मुझे वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए? तो मैं तो अपने गोल से पीछे हट जाऊँगी ना। तो घबरा के कभी भी अपने गोल से पीछे ना हटें, कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे ना हटें, क्योंकि लोगों का काम है कहना। वो आपकी बुराइयां भी करेंगे, आपकी कंट्रोवर्सी भी करेंगे, और आपकी निंदा भी करेंगे। तो कभी भी घबरा कर अपने लक्ष्य से पीछे मत हटिएगा। क्योंकि होता क्या है ना, जिस दिन आप अपनी सफलता पा लेते हो, जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पा लोगे ना, जो आपकी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जो आपकी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उनके मन में, उनके दिमाग में उस दिन आपकी राय ना बदल जाएगी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो ये बोलेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था ये कुछ ना कुछ करेगी या करेगा। तो घबरा के कभी भी किसी के कहने से जो आप करना चाहते हो वो कभी भी मत छोड़ना। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ कर रही हूँ मंदिर की डेकोरेशन, और बड़ी ही मशक्क़त करनी पड़ी मुझे इसमें, क्योंकि कील वगैरह ठोक नहीं रही थी, तो बड़ी मुश्किल से ठोकी। और जो इसमें लाइट वगैरह लगाई, बहुत मेहनत लगी इसके अंदर आज मेरी, क्योंकि सिंपल सा तो पहले से ही डेकोरेशन हो ही रहा था, लेकिन लाइटिंग करनी थी, तो वो लाइट वगैरह सेट करने का कुछ बन नहीं रहा था हिसाब किताब। तो जैसे तैसे करके मैंने इसको एडजस्ट किया, तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जब ये हो गई ना तैयार, तो ये एकदम चकाचक और एकदम बेस्ट लग रही थी कि कुछ और ना भी करें ना हम इसमें, तो भी गणपति बप्पा इसमें चमकने वाले थे। तो मैंने जैसे तैसे करके एडजस्ट कर दिया इसको। तो
चलिए काम के साथ साथ हम अपने जो है बातों से पीछे नहीं हटेंगे और अपनी बातों को भी करते रहेंगे। अभी तक मैं आपको जो है 4 ऐसे जो है उपदेश बता चुकी हूँ गीता के, जो आपकी लाइफ चेंज करने में आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरी गणपति की जो है बिल्कुल तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। तो मैं कल इनका जब मुंह खोलूँगी ना तो आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपकी नज़र में समझदार इंसान कौन है? मतलब कौन होता है वो समझदार इंसान जो जिसको बोलते हैं कि समझदार इंसान वो होता है जो भीड़ में से अपना हाथी निकाल के ले जाए, तो उसको ही समझदार इंसान बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं, समझदार इंसान होता कौन है। देखिए मेरी नज़र में सबसे समझदार इंसान वो है जिसको सफलता मिल जाए और उसमें अहंकार या उसमें ईगो ना आए। सबसे समझदार इंसान वही है जिसमें घमंड ना आए। उसने अपने गोल हासिल कर लिए, उसने ज़मीन पैसा सब कुछ हासिल कर लिया और उसमें आ गया घमंड, तो वो पैसा किसी भी काम का नहीं है। समझदार इंसान वही है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी सब कुछ पाने के बाद और उसमें 1% का भी घमंड ना है, तो उसी को समझदार इंसान बोलते हैं। वरना पैसा आने के बाद अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, वो अपने बराबर किसी को भी नहीं समझते हैं, तो अलग से ही पता चलता है उनके फेस पे कि हाँ भाई सामने वाले में घमंड है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। और एक समझदार इंसान वो होता है, अगर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा, अगर वो असफल हो रहा है, तो वो कभी टूटता नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना कि ट्राई बट डोंट क्राई। तो ट्राई करते रहिए, कभी ना कभी सफलता हासिल होगी ही होगी। उसी को समझदार इंसान कहते हैं, जो दोनों पहलू को समझदारी से लेके चले। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, इसमें कील वगैरह मैंने ठोक दी थी और फिर जो है मैंने लाइटिंग वगैरह बाद में लगाई। मेरे बर्तन रखे हुए थे मंजने के लिए, क्योंकि हम लोग बर्तन इधर ही वॉशरूम में ही साफ़ करते हैं। तो यहाँ मैंने बर्तन मांजने के बाद, ये मेरे मंदिर के बर्तन थे जो कि मैं अलग से उनको साफ़ करती हूँ, तो मैं इसलिए उनको एक तरफ रख देती हूँ। तो पहले मैंने जो है बर्तन साफ़ किए, उसके बाद बाकी का काम किया, क्योंकि मुझे लाइट ज़रूर लगा देनी थी आज, क्योंकि शाम तक गणपति जी आने वाली थी। बारिश के चलते हम लोग ले आए थे, तो फिर उसके बाद मैंने बाकी का काम किया। और फ्रेंड्स ये था फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स फाइनली इतनी मेहनत के बाद आखिरकार ही मैंने लगाई दी जैसे तैसे करके, क्योंकि इसमें एडजस्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये नहीं लग पा रही थी, पर मैंने जैसे तैसे करके उसको एडजस्ट कर ही दिया है। देखते हैं कब तक टिकती है। जब तक कीलें लगी हुई हैं तब तक है, कील उकड़ते ही ये नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसमें वज़न बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी सी डेकोरेशन मेरी इस तरह से हुई है अभी, और देखते हैं कब तक ये रुकती है। तो फ्रेंड्स फाइनली इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मैंने ये कर ही दिया। मतलब गणपति जी की जो है डेकोरेशन, गणपति आने वाले उनके लिए, तो मैंने आखिरकार ये देखो लगा ही दिया। अभी मेरा पर्दा लगाना बाकी है, क्योंकि मेरा वहाँ हाथ नहीं जाता है, तो मैं यहाँ नया पर्दा लगाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है, और गणपति बप्पा हमारे यहीं पर विराजमान होने वाले हैं सामने। और हम गणपति की जो चतुर्थी है वो कल से मना रहे हैं। दो दिन लोग मनाने वाले हैं, 26 और 27, लेकिन हम लोग 27 को मनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ हो गई थी शाम और मैं बना रही थी शाम का खाना। तो आज मैंने खाने में बनाया था ग्रेवी पनीर। इजी सी रेसिपी है जो मैंने पहले भी शेयर की हुई है अपने व्लॉग में। तो बहुत टेस्टी बनता है ये। क्योंकि मुझे फिर जाना था मार्केट, बारिश क्योंकि बंद ही नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा जा कर के देख लेते हैं, अगर गणपति मिल जाते हैं तो हम ले आएंगे। तो हम इसी पर्पज़ से गए थे, लेकिन 2-4 दुकानें लगी हुई थी जो कि मैंने अपने वीडियो में भी डाली है। तो हम लोगों ने वहीं से फिर ले लिए, क्योंकि हमें पसंद आ गए थे, हमने ले लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं, खाना बनाते बनाते और काम को करते करते। तो फ्रेंड्स अब हम ये सोचें कि नेगेटिविटी से दूर कैसे रहा जाए, जो नकारात्मक लोग हैं या नेगेटिव लोग हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। क्योंकि हमारे आसपास ना नेगेटिविटी तो आना तय है। ठीक है, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आना तय है। हमारे आसपास लोग ही ऐसे होते हैं कि वो नेगेटिव होते हैं। देखिए होता क्या है ना,
आप कितनी भी कोशिश करो, नेगेटिव थॉट्स आना हमारी लाइफ में तय है, हमारे दिमाग में भी तय है। अब मेन बात ये है कि आप उस नेगेटिविटी को महत्व कितना देते हो, यानी आप उसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उन नेगेटिव लोगों को, उन नेगेटिव बातों को जो आपकी लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करते। आप क्यों किसी और के बारे में फ़ालतू सोचोगे, आप क्यों किसी के कहने से अपने दिमाग को अशांत करोगे या परेशान होगे। वो नेगेटिविटी ही तो है, क्योंकि वो उनकी बातें आपको जो है आपके दिमाग में घर कर रही हैं, आपके दिल में घर कर रही हैं। तो मेन बात ये है कि वो आप ही पर निर्भर करता है कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे क्यों रहे हो। आप जितना महत्व दोगे उतना ही आप पीछे होते जाओगे। ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हो या आप उनसे छुटकारा पाते हो, या फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ सकारात्मक विचारों पर ध्यान लगाते हैं, पॉजिटिविटी पर ध्यान लगाते हैं। ये आप पर ही निर्भर करता है। कोई भी आपको बाहर नहीं निकालेगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप अगर नेगेटिव हो जाओगे ना तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों से जूझने लगोगे। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, अपने आप को डिप्रेशन में भी नहीं लेके जाना है। सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखिए। आप अपने ऑरा, आपके आसपास का जो ऑरा है ना, उसको आप पॉजिटिव बनाइए। बुक्स पढ़िए, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वो सीरियल देखिए, या आप कुकिंग करिए, क्रिएटिविटी कुछ करिए, अपने बच्चों पर फोकस करिए। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी करिए, सबसे बढ़िया है। आप बुक्स पढ़िए, एक डायरी लीजिए, उसमें लिखिए जो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। वो सबसे बढ़िया चीज़ है नेगेटिविटी को दूर भगाने का, क्योंकि आप बिज़ी रहोगे ना तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप इस तरीके से नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हो और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैला सकते हो। और हमेशा पॉजिटिव विचारों पे ही ध्यान लगाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो है ग्रेवी भी तैयार है और हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। आज जो सब्ज़ी बनी थी ना, बनी तो बहुत टेस्टी थी, लेकिन थोड़ा मिर्च मसाला सा तेज़ हो गया था। लेकिन हमारे घर में ना तीखा खाते हैं तो सबके लिए वो ठीक थी, क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादातर तीखा ही पसंद करते हैं। तो कुछ एक सब्ज़ी बनती हैं जो बच्चों के दादाजी जो है कम मिर्ची की खाते हैं, लेकिन वो नमक ठीक ही खाते हैं। तो इसमें तो थोड़ी तेज़ डाल दी थी, क्योंकि ये बच्चों को पसंद है, तो थोड़ी इसमें ठीक ठाक मिर्ची डाली थी। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, वाकई में बेहतरीन। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की बातें करते हैं और कुछ एक पॉइंट और जानते हैं जो आपको आपकी लाइफ में बढ़ने में मदद करेंगे। आपको अपनी लाइफ में ना 2 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? वो है क्रोध और लोभ। एक हो गया आपका लालच और दूसरा आपका गुस्सा। ये 2 चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकनी है। हर समझदार इंसान को अपनी ज़िंदगी से लोभ और क्रोध उनको निकाल फेंक देना चाहिए, यानी उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। आत्मा दुखी होती है इन सब चीज़ों से। तो यहाँ हम डाल देंगे पनीर, और हमारा लास्ट का पॉइंट जानते हैं कि क्या है जो आपकी लाइफ सेट करती है और आपकी लाइफ को एकदम बढ़िया बनाती है। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? या आपने कभी सोचा कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रेरणा है क्या? प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है आपके विचार। जो आप सोचते हो, जो आप समझते हो कि आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, सबसे बड़ा स्रोत है विचार। तो जब आप सोच ही रहे हैं तो कुछ बड़ा सोचिए, जीतने के लिए सोचिए हमेशा। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं गणपति लेने के लिए, और मार्केट दिखाऊंगी, क्योंकि जो है ना बारिश की वजह से हम नहीं जा पा रहे थे। तो अभी हम मिलते हैं मार्केट में जाके और आपको दिखाते हैं कि कैसी मार्केट लगी है। गणपति का जो मेन है पचकुइया रोड, वो आपको दिखाऊंगी मैं। तो चलो, और हमारी बाकी की तैयारियाँ हो चुकी हैं, खाना वाना मेरा बन गया है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, तो आपको वहीं पहुँच के मिलती हूँ। जब मेहनत करनी ही है तो कुछ बड़ा करने के लिए सोचिए, और अपने जो विचार हैं उनको बड़ा बनाइए, ताकि आप जो है कुछ बड़ा कर सकें। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं पचकुइया रोड, और यहाँ पे गणपति जी जो है, पूरी मार्केट तो नहीं लगी है, कम मार्केट लगी हुई है और लोग अभी खरीदने आए हुए हैं। तो चलो, हम भी आपको दिखाते हैं, पहुँच के वहीं पर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ विचार जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो अपने जीवन में इन पर अमल करिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं गणपति लेने के लिए, तो चलिए आपको वहां दिखाते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है शाम के समय ही, क्योंकि मार्केट लगी थी और पूरा दिन बारिश के चलते नहीं लग पाई थी। ये जितने भी यहाँ गणपति रखे हुए हैं सारे इको फ्रेंडली हैं, सब मिट्टी के हैं। कभी भी गणपति लेकर के आते हैं तो इको फ्रेंडली लाइए, ताकि आप उनका घर में भी विसर्जन कर सको और फिर आप उस मिट्टी के अंदर पौधा लगा सको। दूसरा, आप जो है कभी भी गणपति लेकर के आते हैं तो उनका मुंह ढक कर के लेकर के आइए, और जब भी लेने जाते हैं तो नहा करके जाइए, घर को साफ़ सुथरा करके जाइए, ताकि आप उनको विराजमान कर सको। और जो है आप उन पर दूर्वा घास चढ़ाइए और उनकी सेवा में हाजिर रहिए, उनको कभी भी अकेला ना छोड़ें। तो आप देख सकते हैं ये गणपति कितने प्यारे प्यारे से गणपति हैं, और जो है ये सब मिट्टी के हैं। अगर आप जो है ये दूसरे वाले गणपति लाते हैं ना तो वो खुलते नहीं हैं। तो यहाँ हम अपने गणपति लेकर के आ गए थे, तो पहले मैंने उनकी नज़र उतारी आरती से, और जो है फिर गंगा जल छिड़का, और मंदिर तो मैं साफ़ सुथरा करके गई थी लाने के लिए, तो इसलिए मैं सारा काम पहले ही करके गई थी। और मैं कल जाऊंगी, जो उनका पूजा का थोड़ा सा सामान रह गया, नारियल वगैरह, मैं कल लेकर के आऊँगी। तो और हम आपको गणपति जी का जो मुख है वो कल दिखाएंगे। तो अब हम मिलेंगे कल अगली वीडियो में और आपको सारी पूजा पाठ दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल से मैं दोनों टाइम जो है लाइव दिखाने वाली हूँ गणपति, तो ज़रूर आइएगा और दर्शन करिएगा। गणपति बप्पा आप पे कृपा बरसाए रखें और हम पर भी। तो यहाँ देखिए हमारे गणपति विराजमान हो गए हैं, और बाकी का सामान हम कल लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड कर देते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बाद में। गणपति बप्पा मोरया।